पालक। तो पालक के पत्ते, पालक पनीर के लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो इसे भी हम तोड़ करके देखिए तो ज़रा कि पूरा का पूरा जो है वीडियो के लिए है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे का दिन और संडे को सभी लोग फ्री रहते हैं। आज हमारी स्कूल की छुट्टी भी रहती है। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ हमारे खेत की फसल। और ऊपर से मम्मी ने मुझे बास्केट दे दिया है, कहा है कि आज मुझे उसमें पूरा सब्जी भर के लाना है। तो अब देखते हैं कहाँ से हम सब्जी को दिखाऊंगी, फूल को दिखाऊंगी। और भी हमारे खेत में ढेर सारी सब्जियां हुई है और ऊपर से ठंडी का सीज़न है। तो इस वक्त गाजर, मूली और भी ढेर सारी वेजिटेबल्स जो है ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ अभी तुरंत बोया गया है। तो जैसे कि आलू थोड़े दिन पहले बोया गया है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो आज मैं आपको हर एक चीज़ों को दिखाने वाली हूँ और उसके साथ साथ आज हम लोग साथ में सब्जियाँ तोड़ने वाले हैं और सब्जियों के साथ साथ अदरक, नींबू, ये सारी चीज़ें तोड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नज़र आप लोग देख लीजिए हमारे खेत में क्या क्या चीज़ें हैं। ये सबसे पहले सरसों के फूल। अभी हमारे गांव में ठंडी का मौसम है तो पूरा कुहासा हुआ है और आप देख सकते हैं जब हम छत पे चढ़ते हैं तो हमारे छत का आगे का जो व्यू है वो कितना सुंदर है और हर जगह पेड़ पौधे। और ये जो है आलू और इसी के बीच में हमने मकई का खेती किया हुआ है और फिर वहाँ पे हमने बहुत ही ढेर सारी चीज़ें, ये सारा का सारा जो खेत है वो हमने खुद से घर पे किया हुआ है और दादाजी और मेरे पापा। और फिर ये आलू की खेती और लहसुन की खेती जो है वो हमने की है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, घर पे बैठ करके हमें खाने को मिलता है, ऊपर से सारी चीज़ें ऑर्गेनिक। और फिर आज मैं आपको हर एक चीज़ों को दिखाने वाली हूँ, हर एक सब्जी तोड़ के दिखाने वाली हूँ कि कैसे है। इस टाइम ठंडी का दिन है और इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा कुहासा ही हुआ है। और क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सूर्य जो है सनराइज जब होता है तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो मैं आपको एक व्यू तो उसका दिखाती हूँ, आप देखिएगा तो दंग रह जाइए। तो गाइज ये देखिए, ये रहे हमारे सूर्य भगवान जो कि अभी अभी उग रहे हैं और ये देख सकते हैं आप कुहासे के बीच में सूर्य भगवान का उगना कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम अपनी सब्जियों को तोड़ते हैं। बास्केट उठा लिया है और हम यहाँ पे सबसे पहले तोड़ेंगे बैंगन, क्योंकि बैंगन जो है बहुत ही ज़्यादा हुआ है हमारे घर पे। ये एक ही पेड़ नहीं है, ऐसा ही वाइट बैंगन का 2 है और ब्लू वाले बैंगन का तो और भी ज़्यादा है। तो चलिए इसे भी तोड़ते हैं। तो जिसमें अच्छी ग्रोथ आई है, जैसे कि ये हो गया, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और फिर हम इसे अपने बास्केट में रखते जाएंगे और इसी तरीके से हम जो है सारे के सारे बैंगन को तोड़ेंगे। ये रहा 2 बैंगन एक साथ, तो इसे भी हमने रख दिया स्टार्ट। सो गाइज अभी हमने एक पेड़ से तोड़ लिया है, अब हम दूसरे पेड़ से भी बैंगन को तोड़ लेते हैं। और यहाँ पे इतने ढेर सारे, इतने बड़े बड़े हो चुके हैं ये, तो इन सबको हम ऐसे ही हार्वेस्ट कर लेंगे। और इधर साइड में भी है 1-2 अभी और भी जो है वो सब छोटे छोटे हैं, तो उन सबको हम बाद में हार्वेस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद से हम चलते हैं पिंक जो पर्पल कलर के बैंगन होते हैं उसको हम तोड़ने। तो लगता है कि बैंगन से ही पूरा बास्केट भरने वाला है, तो चलिए चलते हैं। चलो। सो गाइज आप देख सकते हैं खेत में चलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पूरा चप्पल जो है वो पाक से भर गया है मिट्टी से, तो बिना चप्पलों के हम खेत में चलते हैं। और यहाँ पे ये रहा हमारा दूसरे बैंगन का पेड़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। अब इसी तरीके से यहाँ पे ढेर सारे हुए, एक ये भी है लेकिन अभी ये छोटा है, इसको अभी ग्रोथ होने देते हैं। फिर उसके बाद से ये रहा एक और बैंगन हमें मिल गया और फिर ये रहा हमारा बैंगन का दूसरा पेड़। तो अब इसको भी हम तोड़ लेते हैं, एक और ये हो गया। तो यहाँ से हमें और भी ढेर सारे हैं लेकिन वो अभी छोटे छोटे हैं तो इसीलिए हमने नहीं तोड़ा है। और फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, खेत में वैसे ढेर सारी सब्जियाँ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा सरसों का फूल है और उधर आप देखिए तो ज़रा कि पूरा का पूरा जो है सरसों ही सरसों है, पूरा फूल। और थोड़े दिनों बाद सरसों में फूल आ जाएंगे, अभी भी थोड़े बहुत आए हैं, तो खेत की जो सुंदरता है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम नेक्स्ट तोड़ते हैं हर एक सब्ज़ी में जो लास्ट में डलता है, उसका नाम है धनिया। तो धनिया के पत्ते भी यहाँ पर ढेर सारे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहे धनिया के पत्ते। तो इसको भी हमने तोड़ लिया है क्योंकि अभी हो चुका है। और इसी तरीके से हम यहाँ से भी तोड़ लेंगे,
ढेर सारे धनिया के पत्ते, तो जो कि आज तो हमारे घर पे लगता है बैंगन का भरता बन के ही रहेगा, क्योंकि हम इतने ढेर सारे बैंगन जो तोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने जो है आज के लिए काफ़ी है। रोज़ हम ताज़ा ताज़ा धनिया ही सब्ज़ी में डाल करके खाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको भी हम किनारे में रख लेते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो फसल है वो हम क्या तोड़ सकते हैं। सो गाइज़, तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं आप आलू के खेत में हम खड़े हैं और आलू जो है वो पूरे तरीके से लग रहा है कि हो गया है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर फल आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे हम एक बार एक जो है वो तोड़ करके ऐसे देखते हैं, लेकिन अभी जो है नहीं आया है, तो इसीलिए हम इसे अभी हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देरों बाद से ही हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसको भी दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फसल की ओर चलते हैं। चलो मेरा गाइस, अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे मुझे जो है ढेर सारे गोभी दिखे हैं, लेकिन गोभी के जो पौधे वो बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी इसके अंदर गोभी का फूल आया नहीं है। तो जब गोभी और ब्रोकली का जो फूल है वो जब आएगा तो मैं आपको उसको भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर। क्या आप इसे जानते हैं? क्या अगर आपने इसे खाया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो है सेम है और ये जो है खाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो इसे भी हम तोड़ करके अपने बास्केट में रखते जाते हैं और बहुत ही ढेर सारा हुआ है। ये थोड़ा सा नहीं होता, ये क्लाइंबर प्लांट है तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा होता है। और हर एक एक डाल में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगा हुआ है हर जगह। आप ऊपर भी देखिए, नीचे भी देखिए, हर जगह यही हुआ है। तो दादाजी बोल रहे हैं कि बतिया जो है वो यानी जो छोटा छोटा है उसको नहीं तोड़ने के लिए, यहाँ पे हम बड़ा बड़ा जो है वो हो चुका है उसी को हम तोड़ेंगे और आज इसकी भी सब्ज़ी जो है वो बनेगी हमारे घर में। तो ऐसे ही में ढेर सारा, और अभी जो पूरा बास्केट भर चुका है, छोटा सा ही था। तो अब हम इस बड़े वाले में सारे सब्जियों को ट्रांसफ़र करेंगे, अपनी रंग बिरंगी सब्जियों को। तो सबसे पहले हम इसके अंदर धनिया को रख देते हैं और इसी के साथ साथ ये सारी की सारी सब्जियां भी बैंगन को भी रख देते हैं। और फिर उसके बाद से ये जो है सेम हमने तोड़ा है, इसे भी हम सारा रख देते हैं। सेम अभी हम चलते हैं और भी तोड़ने, अभी बहुत ही ढेर सारा है तो चलिए तोड़ते हैं। सो गाइज़, अभी आप देख सकते हैं हम अपने द्वार पे आ गए हैं। तो यहाँ पर द्वार पे भी जो है सेम पूरा ऐसे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी हम 2-4 ठो सेम जो है तोड़ लेते हैं, जो कि अच्छे से हो चुका है। और आप देख सकते हैं गुच्छे गुच्छे में सेम जो है वो तोड़ा है। तो चलिए अब हम इतना ही रहने देते हैं। वैसे भी घर पे सेम कल ही का तोड़ के गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सब्जी को तोड़ते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं ऐसे खेत में जो कि है विंटर की जान। तो इस खेत में आप देख सकते हैं गाजर, मूली, वो पालक है, फिर यहाँ पे सलजम है, ये आप देख सकते हैं धनिया के पत्ते हैं, सरसों है। तो ये सारी जो वेजिटेबल्स है ये सब हम लोग जो है ठंडी में ही हमें मिलता है, ठंडी में ही खाने को मिलता है। तो चलिए अब हम इसे भी हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, तो ये जो गाजर है, अभी गाजर जब इतने बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन अभी इसके जो रूट्स है वो मजबूत नहीं हुए हैं, इसमें भी गाजर नहीं है। और ये जो है हमारा सलजम है तो इसमें भी अभी शायद नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले पालक को तोड़ते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे। और यहाँ पे ये रहा पालक। तो पालक के पत्ते, पालक पनीर, पालक के से हम लोग कितने ढेर सारे जो है सब्जियों को बनाते हैं, साग बनाते हैं और भी बहुत कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पालक को तोड़ लेते हैं ढेर सारा, ताकि इससे हमारे घर में साग बन पाए। तो अभी हमने इतने पालक को तोड़ लिया है और फिर इसको भी हम अपने बास्केट में अच्छे से रख देते हैं। और फिर अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ जो कि हम सलाद में यूज करते हैं। गैस कीजिए क्या हो सकता है वो है मूली। तो मूली के पराठे, मूली के अचार और भी ढेर सारी चीज़ें हम खाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा जो खेत है वो पूरा मूली से भरा हुआ है और यहाँ से हम कोई भी मूली को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ये तोड़ती हूँ, ये देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद से इधर भी और भी ढेर सारे हैं। यहाँ पे ये रहा। अभी इसको हम लोग धो करके और फिर लेकर के चलेंगे। और फिर आप ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है, ये मोटा हो गया है। और फिर इधर भी ढेर सारे हैं तो मैं इसको भी थोड़ा बहुत तोड़ लेती हूँ और फिर हम घर चलते हैं। यहाँ पे ये भी रहा। आज तो लगता है हमारे घर में मूली के पराठे और फिर उसके बाद से इसका हम लोग सलाद में भी यूज़ करने ही वाले हैं।
सो गाइस, अब हम इसे भी अपने बास्केट में रख लेते हैं और इसका जो पत्ता है इसे भी हमें फेंकना नहीं है। इसका यूज़ हम जो रोटी बनाते हैं अच्छा, तो इसका हम यूज़ रोटी में कर सकते हैं। इसको हम लोग अच्छे से पीस करके या फिर काट करके रोटी में डाल सकते हैं। रोटी भी जो है वो हमारी हेल्दी हो जाएगी। और फिर ये जो है मूली, तो ये भी गंदा है, इसमें मिट्टी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे धो करके फिर उसके बाद से हम बास्केट में रखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सो इसे हम यहाँ पे कल से ही धो लेंगे। अब आप कमेंट में बताइए, आप शहर में रहते हैं, आप तो कल देखते नहीं होंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है यहीं कि हम सब्जियों को धो करके फिर घर में लेकर के जाते हैं। तो मूली को हम अच्छे से धो लेंगे, फिर इसे हम बास्केट में रख देंगे। मैक्सिमम ये साफ़ हो चुका है, तो अब हम इसे भी रख देते हैं। तो अब बताइए, अब आप लोग को और क्या देखना है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकती हूँ, जो कि है अदरक और नींबू। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बोला था, तो चलिए उसको भी मैं लास्ट जो है वही हम तोड़ करके फिर घर चलते हैं। सो गाइस, अब हम अपने दूसरे वाले खेत में आ चुके हैं। सारे जो खेत वो हमारे घर के अगल बगल में ही है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ अदरक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा जो है वो अदरक से भरा पड़ा है। तो यहाँ पे हम तोड़ेंगे अदरक को। तो अदरक देखते हैं किसमें हुआ है अच्छे से। तो सबसे पहले हम यहीं से इसे निकालते हैं। तो देखते हैं कितना बड़ा हुआ है ये। और आप लोग जो है मार्केट से अदरक खरीद के लाते हैं, फिर उसके बाद से उसको चाय बनाते हैं। फिर अदरक वाली चाय किसको नहीं पसंद होगी। तो यहाँ पे हम अदरक को भी हार्वेस्ट करते हैं। और फिर अभी तो ये मेरे से निकल नहीं रहा है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इसके अंदर जड़ें आ गई हैं। तो फिर भी मैं इसकी कोशिश कर रही हूँ निकल जाए। इधर आओ। ओह माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैंने तोड़ लिया। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से करती हूँ ताकि इसकी जो सारी की सारी जो मिट्टियाँ हैं वो निकल जाए। और अब हम इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और फिर मैं आपको इसका एक और यूज़ बताती हूँ। सबसे पहले हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो ये जो है खुरपी है, तो इसी की हेल्प से तो कुछ इस प्रकार से इसको हम कर लेंगे। और फिर इसका जो एक एक ये है इसको हम अलग कर लेंगे। इसी तरीके से मैं सबको कर लेती हूँ। इसको हमने सबको तोड़ करके निकाल करके अलग कर लिया है। तो अब आपको क्या लगता है, अदरक में तो केवल यही हम डालते हैं, यूज़ करते हैं, चाहे सब्जी हो चाहे चाय हो। तो इसका हम क्या करेंगे, तो ये जो है इसको हम दोबारा से उसी जगह पे लगा देंगे ताकि इसके अंदर फिर से दोबारा से ये हो जाए अदरक ढेर सारा। तो यहाँ पे हम इसको फिर से वैसे ही लगा देंगे जैसे कि ये पहले से था। तो कुछ इस प्रकार से। और फिर इसको हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर इसमें दोबारा से अदरक और भी ढेर सारा हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको भी हम धो लेते हैं और फिर इसको भी हम घर पे लेकर के चलेंगे। और फिर तो इसको हम यहाँ पे धोते हैं। हमारे घर में दो कल है, इसकी वजह से हम बाहर की सब्जियों को हम इजीली धो लेते हैं। अदरक जो है वो रूट होता है, नीचे का होता है रूट, तो इसीलिए इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है मिट्टी भर गया है। तो अब हम इसको भी अच्छे से निकाल करके फिर घर पे लेकर के चलते हैं। सो गाइस, तो अब हम इस अदरक को भी अपने बास्केट में अच्छे से रख लेते हैं। इसको निकालने में बड़ा ही मेहनत लगा है। तो आज का जो है हमारा ये फाइनल हो चुका है। और वहाँ पे नींबू भी है, नींबू का पेड़ वो है, तो उसमें से हम नींबू नहीं तोड़ेंगे, रहने देते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। और फिर अगर आपको हमारे घर पे जो प्लांट्स लगे हुए हैं जैसे कि एलोवेरा प्लांट्स और भी ढेर सारे कई तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो उन्हें भी देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप इन रंग बिरंगी सब्जियों को देख करके ऐसा मत ऑर्गेनिक खेती करें जिससे कि आप लोग भी हेल्दी रहें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक